अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर अब 6 सब क्लोज हैं, 6 क्लोज हैं 1 से लेके 6 तक। आर्टिकल 15 1 और 2 जो सब क्लोज है इसके वो बेसिक हैं, वो मौलिक वो ही हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। बाकी आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), सॉरी मैं लिखना भूल गया, 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) ये राज्य की शक्ति के बारे में है। हम यूं कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 15(3), 4, 5, 6 ये आर्टिकल 15(1) और 2 के अपवाद हैं। ये हमारे अधिकार नहीं हैं, ये राज्य की शक्तियां हैं, पावर ऑफ स्टेट हैं। आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), आर्टिकल 15(1) और 15(2) यही केवल हमारे मौलिक अधिकार हैं, यही हमारे केवल फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 15(3), 4, 5 और 6 ये जो सब क्लोज हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हमारे सबके नहीं है, ये कुछ विशेष जो वर्ग हैं उनको यहाँ रियायतें दी गई हैं, यानी वो समानता के अधिकार के अपवाद हैं आर्टिकल 15(1) और 2 के। ठीक है, जहां भी हम 15(3), 4, 5 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस आर्टिकल की कोई बात राज्य को इस विधि के लिए निवारित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। 15(1) की अगर अपने बात करें तो 15(1) क्या कहता है उसको हम ध्यान से देखते हैं। 15(1) ये कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये संस्कृत स्कूल लेक्चर में अभी प्रश्न आया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। केवल शब्द है, ओनली ओनली ओनली। तो यहां ध्यान से इस बात को हम देखते हैं, राज्य क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का जो सब टाइटल है वो भी देख लेते हैं। टाइटल यह है प्रोहिबिशन यानी निषेध ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये कह रहा है प्रतिषेध यानी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, तीसरा है कास्ट, चौथा है सेक्स और पांचवा है प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 हैं, इनके आधार पर राज्य कोई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई विभेद नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेद यानी मनमाना विभेद, अंतर। तो आर्टिकल 15(1) और 2 मैंने आपको बताया, ध्यान से सुना, यही हमारे मौलिक अधिकार हैं। 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) ये हमारे समानता के अधिकार के अपवाद हैं, यानी उस पर हमारी शक्तियों को छीन करते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को छीन करते हैं। हाँ, हो सकता है किसी लोग को 15(3) से फायदा मिल रहा हो, महिलाओं को, बच्चों को। 15(4) से हो सकता है कि SC/ST वर्ग को या सामाजिक आर्थिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को फायदा मिल रहा हो। 15(6) के आधार पर EWS को फायदा मिल रहा हो। वो लोग कहेंगे हमारे तो मौलिक अधिकार हैं, वो उनकी अलग बात है, लेकिन सभी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो आर्टिकल 15 की स्पेशल बात क्या है, राज्य किसी नागरिक, इसका मतलब ये केवल और केवल ओनली फॉर सिटीजन है, ये केवल सिटीजन के लिए हैं, ये व्यक्ति शब्द नहीं है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, तो यहाँ व्यक्ति शब्द नहीं है, केवल नागरिक शब्द है। इसका मतलब यह है कि ओनली फॉर सिटीजन है। आर्टिकल 15 किसके लिए है, ओनली फॉर सिटीजन, केवल नागरिक के लिए। और ये भी स्कूल लेक्चर में इसका क्रम आया था, इसको याद रख लेना, मैंने डाला है RRCSP। आर का मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन। इन 5 आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे, बाकी हम कर सकते हैं विभेद। इन आधार पर राज्य कोई है वो विभेद नहीं करेगा। और 15(2) क्या कहता है, देखना, 15(2) कहता है कि कोई नागरिक, 15(1) है वो केवल और केवल राज्य पर प्रतिबंध लगाता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। 15(2) है वो राज्य और व्यक्ति दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। तो 15(2) है वो 15(1) की तुलना में व्यापक है। ये भी एक बार HPSC में पूछा गया है कि आर्टिकल 15(1) और 2 की तुलना में व्यापकता किसकी अधिक है, तो 15(2) है उसकी व्यापकता 15(1) की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि 15(1) है वो ओनली ऑन रेस्ट्रिकेट ऑन द पावर ऑफ स्टेट, केवल राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 15(2) है इट इज द रेस्ट्रिकेट ऑफ द पावर ऑफ स्टेट एंड द सिटीजन एंड द पर्सन, ये व्यक्ति, राज्य, नागरिक सबकी जो शक्तियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है। और आर्टिकल 15(2) कहता है कि दुकान यानी जो शॉप्स हैं वो
सार्वजनिक भोजनालय, वहाँ होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश यानी एंट्री, यानी शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जहाँ पर हम मनोरंजन करते हैं उनमें प्रवेश, या यूज ऑफ जो अपने अपने यूज करते हैं, यूज ऑफ वेल्स यानी जो कुएं हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट हैं, रोड हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट के हैं, मेंटेन होली और पार्सली जो मुख्य रूप से राज्य के द्वारा, होली मतलब पूर्णतः और पार्सली मतलब भागतः, आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी या तो वो पूर्णतः या भागतः, यानी कुछ मान लीजिए जैसे कोई मनोरंजन का स्थान है, वहाँ राज्य 100% पैसे राज्य दे रहा है, तो उसमें या हो सकता है कि राज्य वहाँ 10% पैसा दे रहा है उसकी मेंटेनेंस में, तो पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित, या देखो पहली बात पूर्णतः राज्य द्वारा पैसा मिल रहा है वो सरकारी हो गया वहाँ, या भागतः मान लीजिए कोई प्राइवेट संस्था है, एडेड संस्था है और वहाँ राज्य का पैसा आ रहा है, राज्य निधि से पैसा आ रहा है, या जिसका उपयोग यानी जिस चीज का जो निर्माण है वो किस लिए किया गया है, जनरल पब्लिक के लिए किया गया है, डेडिकेटेड टू यूज द जनरल पब्लिक, यानी जिन चीजों का निर्माण डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक जो सामान्य लोगों के लिए ही बनाई गई हैं, जैसे रोड से भले ही आप कहते हैं कि रिडकोर ने बना दी, ये तो राज्य द्वारा नहीं है, लेकिन बनाई किसके लिए रोड, ये कोई रिडकोर के लिए थोड़ी बनाई है, ये बनाई है जनरल पब्लिक की यूज के लिए। तो इस रोड पर किसी विशेषाधिकार, ये नहीं है कि एक आदमी गाड़ी लेकर के रोड रिडकोर वाला मालिक है वो घूमे कि रोड तो मेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य निधि से अगर किसी को पैसा मिल रहा है या राज्य द्वारा यानी सरकारी संस्था है या जो जनरल पब्लिक यूज के लिए जो चीज बनाई गई है उस पर हम रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट या लिंग और प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वो सब लोगों के लिए खुली रहेंगी। ये हमारे 2 आर्टिकल हैं, वो मूल आर्टिकल हैं